हेलो स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग होम साइंस चैप्टर 9 का पार्ट 3 यानी भाग 1 भाग 2 हमने वीडियो आप लोग को में बताया है। आज पार्ट 3 आप लोग को बता रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे पार्ट 3 में पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, उसके पार्ट 2 में पर्यावरण का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ओके, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं पहले ये जानिए। पर्यावरण एक प्राकृतिक प्रदत्त कारण है जिसमें विभिन्न घटक परस्पर संतुलन में होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न घटकों एवं तत्वों के संतुलन में वह बदलाव जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी जो प्रकृति की देन पर्यावरण है उसमें जब कोई परिवर्तन होता है तो ही हमारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, भूमिगत या मृदा प्रदूषण हो, स्रोत आदि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जल, वायु, ध्वनि, भूमि ये सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जब प्रदूषित होते हैं तो हमारा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण वह जैसे स्वच्छता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस एक निश्चित अनुपात में संगठित हमारे वायु पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायु प्रदूषण से तात्पर्य है कि जिसमें विभिन्न कारणों से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो हमारा ये वायु का प्रदूषण कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण होने से के निम्नलिखित कारण है, जैसे श्वसन क्रिया द्वारा भी हमारा वायु प्रदूषित होता है, और औद्योगिकरण से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है, कृषि रसायन से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है, रेडियोधर्मी से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है, यातायात एवं परिवहन के साधन से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जैसे कि वायु प्रदूषण पर मानव पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी मानव को भी उसका नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण के अंतर्गत आपका आता है जो जल प्रदूषण से भी मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में जल प्रदूषण क्या है, मानव के लिए एक गंभीर समस्या है। ठीक है, शुद्ध जल में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक खनिज पदार्थ तथा गैस अधिक मात्रा में जब उपस्थित होते हैं जिससे जल का मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषित जल को पीने से मानव को टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि रोग जैसे गंभीर रोगों के शिकार हो जाता है। ठीक है, प्रदूषित जल हमारे देश और विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है जिसका जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आ गया ना जल प्रदूषण। और नेक्स्ट है आपका नहीं, इसमें एक और टॉपिक आप लोग जान लीजिए, जल प्रदूषण से के प्रमुख कारण। जल हमारा दूषित क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो पहला आपका हो जाता है घरेलू अपमार्जन। जो घरेलू हम लोग बर्तन धुलने में या कपड़े धुलाई में जो भी सोडा यूज करते हैं उससे भी हमारा जल दूषित होता है। ठीक है, और क्या हुआ अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, दूसरा है अपशिष्ट पदार्थ, तीसरा है ईंधन पदार्थों से, फिर रेडियो पदार्थ से, फिर आपका
तेल या समुद्री प्रदूषण से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है। और जल प्रदूषण का मानव जीवन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, जल में रहने वाले जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है, पशुओं पर भी प्रभाव पड़ता है, फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी दूषित जल सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका मृदा प्रदूषण। ठीक है। मृदा प्रदूषण क्या है कि वर्तमान समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनता क्या कर रही है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रही है, जिसके कारण हमारा मृदा प्रदूषित हो जा रहा है। ठीक है। मृदा प्रदूषण के उनका प्रभाव भी देखो खनन उद्योग पे पड़ता है। ठीक। रासायनिक खाद से भी होता है, फ्लाई ऐश से भी होता है, इन सब के से हमारा मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण पे नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक। नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जाता है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है। शोर की तीव्रता मानवीय श्रवण शक्ति को और शारीरिक संतुलन को अस्थायी रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में उत्पन्न की गई एक अवांछनीय ध्वनि है जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोर का मापन। ठीक है। ध्वनि का मापन डेसिबल से किया जाता है। ध्वनि को किससे नापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि को किससे नापा जाता है, डेसिबल से। ठीक है। सामान्यतः 100 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। और ध्वनि या शोर के मापन का इस्तेमाल होने वाले उपकरण को ऑडियोमीटर भी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। ध्वनि प्रदूषण के कारण आपको पता ही है, पहला तो आपका वाहन हो गया, साधन हो गया, प्राकृतिक कुछ कारण भी है जैसे समुद्र की लहरें, वर्षा के शोर, ये सब भी हमारे ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। और घरेलू कुछ कारण भी है। घरेलू कारण में हमारा आता है वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कूलर, इन सब से भी ध्वनि यानी जो आवाज़ निकलता है उससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका संचार के उपकरण। ठीक। संचार के उपकरण में तो सबसे पहला आपका टीवी आ जाता है, फिर रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर भी आ जाता है। इन सब से भी जो ध्वनि निकलता है उससे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक। तो आपके जो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सब अगर प्रदूषित है तो हमारा वातावरण भी, हमारा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। ठीक। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गया। ओके।